हेलो डियर एस्पायरेंट, आई एम फ्रॉम एसआरबी फिजिक्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 90 डेज का चैलेंजेस। सभी स्टूडेंट्स के लिए 90 डेज का चैलेंजेस इट विल बी द प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चे जो कोटा में आते हैं, सभी एस्पायरेंट्स आते हैं, शुरू में तो उनमें बहुत एंथुसियाज्म होता है, शुरू में बहुत उत्साह के साथ पढ़ाई करते हैं 8 से 10 घंटा। लेकिन जैसे ही उनको कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पढ़ाई से छोड़ देते हैं। किसी भी बच्चे की यदि पढ़ाई छूट रही हो और 90 डेज या 60 टू 90 डेज के बीच ये जो 4 टिप्स और टेक्निक बताने जा रहा हूं, दैट विल बी प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम। तो सबसे पहले हमें बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको रिड्यूस योर मोबाइल टाइम। आपको अपना जो भी मोबाइल में आप चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो इन सब चीजों को आपको कम करना है। आपको जैसे आप बिल्कुल आप एक फिक्स टाइम बनाइए, 1 से 2 घंटे से ज्यादा अपना मोबाइल टाइम मत चलाइए। बिकॉज क्योंकि आज के युवा बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे कर रहे हैं, जिनकी वजह से डिस्ट्रक्शन बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। और हमें पता होना चाहिए कि माइंड हमारा, कहा जाता है माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी, माइंड इज योर ट्रू रियल फ्रेंड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना रिड्यूस योर मोबाइल टाइम। दूसरा आपको क्या करना है, इंक्रीज योर स्टडी टाइम बाय 10 टू 15 मिनट्स। भले ही चाहे आप, मेरा हमेशा मानना है कि चाहे आप आधा घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे पढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके आप 5 से 10 मिनट बढ़ाइए पढ़ाई को, ताकि जो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो बना रहे। तो आपको क्या करना है, इंक्रीज योर स्टडी टाइम बाय 10 टू 15 मिनट। तीसरी जो चीज आपको करनी है इस 90 डेज के चैलेंज में, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। बदलते युग में हमारा जो डेली रूटीन है वो काफी बदल चुका है। बच्चे अब रात को 4 बजे तक पढ़ते हैं, रात को 12 बजे तक पढ़ते रहते हैं, तो उनमें एक बोरेडम और एक उदासी रहती है। तो आप, मेरा हमेशा मानना है कि आप यदि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ेंगे या 5 बजे उठकर पढ़ेंगे तो आप एक नॉर्मल एस्पायरेंट से काफी आगे हो जाएंगे। क्योंकि आप 1 घंटे यदि 5 से 8 तक पढ़ेंगे या 4 से 8 पढ़ेंगे, 3 से 4 घंटे, तो आप एक दूसरे एस्पायरेंट से ऑब्वियसली सप्ताह में 21 डेज आगे हो गए, 20 हॉर्स डेज आप आगे हो चुके हैं। और 20 आवर्स को इंटू 7 से करेंगे तो 147 आवर्स आप एक नॉर्मल एस्पायरेंट से आगे हैं। क्योंकि नॉर्मल एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, दिन में तो सोते रहते हैं बहुत ज्यादा, उनका स्टडी रूटीन ही नहीं होता। आप अपना रूटीन अच्छे से फॉलो करेंगे और एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूरी है। यदि एक्सरसाइज मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, फोकस नहीं बनेगा। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रैपिड रिवीजन। मेरा हमेशा मानना है यदि आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हो और उस 1 घंटे का 30%, 60 मिनट का आप यदि 30% निकाल लो, 18 मिनट भी यदि आप रैपिड रिवीजन करो, 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आप उसका भी 30% निकाल लो, 33%। तो वो आपको रैपिड रिवीजन करना है सोने से पहले। जो आप मोबाइल टाइम चलाते हैं या मोबाइल टाइम में, या कोई आप बेवजह बाहर घूम रहे हैं या कहीं भी कोई भी गलत सलत चीज खा रहे हैं, उससे बेटर आप रैपिड रिवीजन करिए मोबाइल। क्योंकि आप जितना अपने आप को डिस्ट्रक्शन से दूर रखेंगे, जितने आप मोबाइल एडिक्शन हो या कोई भी एडिक्शन हो उससे दूर रखेंगे, इन 4 टेक्निक्स को अपनाएंगे तो आपको डेफिनेटली फॉलो मिलेगा। लेकिन इन सबको ये जो हमारा ये 90 डेज और 60 टू 90 डेज का चैलेंज है वो बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, बट लेकिन उन्हें अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब ये, क्योंकि साइंटिफिकली जब आप अभी 90 डेज का, कि हर बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद या फिर 60 टू 90 डेज बच्चा कहता है कि मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन होता क्या है, जो साइंटिफिकली हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वो 2-3 दिन को आपको कह देगा, करने स्टार्ट कर दोगे आप। लेकिन जब आप 2 से 3 दिन इसे करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप उस डोपामिन की वजह से फिर आप बिल्कुल अपना फ्लो खो दोगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को करना है, एकदम से नहीं तुरंत कर देना है। तुरंत इमीडिएटली कर दोगे तो डोपामिन की वजह से आपको डोपामिन रिलीज होगा, वो 2-3 दिन तो करेगा आपसे, फिर आपको डिस्ट्रक्शन आने लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, इन चीजों को धीरे धीरे फॉलो करना है, ताकि। और दूसरा चीज, इन सबके पीछे हमारा 2 चीजें, यदि इन चीजों को आप 2 टेक्निक्स अपनाएंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। पहला तो आपका माइंड में मेंटल मेकअप, मेंटली माइंडसेट कैसा है आपका। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आप कितने माइंडसेट है। जब भी कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस में जाता है तो उसका माइंडसेट होता है कि मैं आज मैच में उतर रहा हूं, तो वो उसी तरह का माइंडसेट बनाता है और वो माइंडसेट उसको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस उसी लेवल पे करता है। इसके पीछे, आपके पीछे एक तो माइंडसेट होना चाहिए और दूसरा आपका होना चाहिए इनर मोटिवेशन, रीजन यदि आपके पास होगा, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, किस लिए मुझे, तो ऑब्वियसली आपको काफी फायदा होगा। थैंक यू।